हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज मैं आपको उसकी पहले जनरेशन्स वगैरह के बारे में बताऊंगी कि कौन सी जनरेशन्स होती हैं एंड कब कब से वो स्टार्ट हुई थी और कब कब मतलब उनके अंदर क्या क्या उसके की फीचर्स वगैरह हैं। ठीक है, हम वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, और उसके आगे हम अपने क्वेश्चन को भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बाकी के हमारे मतलब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी। ठीक है, का जो फर्स्ट जनरेशन था जैसे उसमें क्या था, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, है ना। और जो एग्जांपल थे कंप्यूटर्स के वो क्या थे, यूनिवैक हो गया, INIAC हो गया। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन कब मतलब कंप्यूटर जो है कब बनाया गया था, वो था 1940 से लेके 1956 तक उसका टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, और इसके अंदर फीचर्स अगर जैसे पूछे जाए तो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत लार्ज था एंड बल्की था। ठीक है, कंज्यूम बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंज्यूम करता था, मतलब और हमेशा सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही यूज़ होती थी उसके अंदर। ठीक है, और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी काफ़ी कम थी। समझ आया। तो और उसके बाद क्या था आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब हुई थी आपकी, मतलब इसमें 1956 से लेके 1963 में। कब कब हुआ है सेकेंड जनरेशन वाला कंप्यूटर, कब से कब तक हुआ है आपका, 1956 से लेके 1963 तक। ठीक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो क्या थी, ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज़ हुए थे इसके अंदर में, ट्रांजिस्टर्स। और जो एग्जाम्पल क्या है कंप्यूटर के, मतलब सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, IBM 1401 एंड IBM 7094। ठीक है, और अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर कौन से फीचर्स यूज़ हुए थे आपके, स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट देन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। कौन से थे, स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट थे, किससे, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स वगैरह से। ठीक है, और यूज़ कैसे हुए थे, यूज एज असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी इसमें, एंड अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे मतलब एग्जांपल अगर बोला जाए तो कोबोल हो गया, फोर्ट्रेन हो गया। ठीक है, और ये मोर रिलायबल और फास्टर थे। कौन से वाले थे ये, किसके बारे में बताया गया आपको, ये सेकंड जनरेशन के बारे में। इसके बाद आते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे, जो आपके कब लॉन्च हुए थे, 1964 से लेके 1971 तक। कब तक चले हैं, 1964 से लेके 1971 तक थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। ठीक है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी, इसके अंदर हुई थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs। क्या हुआ था, ICs यूज़ हुए थे इसके अंदर, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल से बोले जाए तो क्या होगा, IBM सिस्टम 360। क्या था इसके अंदर, IBM सिस्टम 360। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या थे, मतलब साइज़ में छोटा था। ठीक है, स्मॉलर साइज़ था इसका, हाई स्पीड थी और लोअर कॉस्ट थी, मतलब थोड़ा मतलब लो कॉस्ट बजट में पड़ जाता था। ठीक है, और सपोर्ट करता था किसको, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग। ठीक है, एंड लास्ट वन इज यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता था ये, हाई लेवल की लैंग्वेजेस वगैरह को यूज़ किया जाता था इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन वाला जो है वो आपका कब से कब तक हुआ था, फोर्थ जनरेशन हुआ था 1971 से जो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर तक। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, टेक्नोलॉजी यूज़ कौन सी हुई थी इसमें, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए थे इसके अंदर। कौन से, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है कंप्यूटर का इसमें, यह पर्सनल कंप्यूटर्स होते थे जैसे PCs वगैरह हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए। ठीक है, और इसके अगर फीचर्स देखे जाए तो फीचर्स क्या क्या थे, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट था, अफोर्डेबल था। ठीक है, GUI जो होता है इसका वो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो पावरफुल था और वर्सेटाइल था, मतलब हर एरिया के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते थे, बिजनेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, हर चीज़ में ये वाला कंप्यूटर यूज़ होता था, मतलब होता था क्या, होता है, सॉरी। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है नेटवर्क्स वगैरह का एंड मतलब इसके अंदर ना नेटवर्क्स और इंटरनेट वगैरह का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा आ गया था। ठीक है, ये किसके अंदर हुई थी आपकी, फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ और लास्ट जनरेशन के ऊपर। फिफ्थ और लास्ट मतलब फिफ्थ जनरेशन में क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो है जो अभी प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी और आगे तक के लिए, जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसके लिए। ठीक है, मतलब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है,
वो है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, जो अभी तक मतलब बनने लगे नहीं है, अभी मतलब स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसमें कौन सी आएगी, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह आएंगे इसके अंदर में, ठीक है। और इसके अगर कंप्यूटर के जो मतलब टेक्निक्स वगैरह के बारे में, टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में बताया जाए तो इसका क्या है एग्जाम्पल, AI असिस्टेंट्स, IBM, वॉटसन एंड क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। अगर इसके फीचर्स वगैरह के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग, तो होगा मशीन्स दैट सिम्युलेट ह्यूमन थिंकिंग, ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग होती है वो एक्सपर्ट सिस्टम होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पैरेलल प्रोसेसिंग एंड एडवांस्ड रोबोटिक्स, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड एडवांस रोबोटिक्स। तो ये आपके पांचों जनरेशन का कंप्यूटर्स के बारे में पूरा मतलब एक की पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चंस के बीच में मतलब वैसे बताए हैं ताकि आपके क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएंगे ये पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये भी याद करना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर, क्या थे, मतलब बेसिकली मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वगैरह थे, क्या थे, मतलब या तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं या फिर दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता या फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो वो कौन से थे, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर डैश इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बाइट, जो सिंगल बाइनरी बाइट थी मतलब उसको स्टोर करने के लिए मतलब कैपेबल थे कौन से, फ्लिप फ्लॉप, क्या बोला जाता है उनको, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डीबगर्स कम अंडर, किसके अंदर में आते हैं, यूटिलिटीज़, किसके अंडर में आते हैं, यूटिलिटीज़ के, समझ आया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स एरिया ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर होगा पिक्सल, क्या होगा, पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर, सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन सा था, क्या नाम दिया गया था उस कंप्यूटर का, क्या बोला जाता था उसको, उसको बोलते थे सुपर कंप्यूटर्स, क्या बोलते थे, सुपर कंप्यूटर्स, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट इज़ मेंट बाय ए डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर से मतलब बेसिकली क्या अभिप्राय है, क्या बोला जाता है, मतलब क्या है उसका मतलब बताना आपको, विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, क्या बोला गया था, मतलब कि सुपर जो डेडिकेटेड जो कंप्यूटर था उसका क्या काम था, मतलब उसको असाइन किया गया था वन एंड ओनली वन टास्क, मतलब एक बार में एक ही टास्क करता था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी क्लासीफाई की गई थी, बेसिक, BASIC, कोबॉल, COBOL, फोर्ट्रेन, क्या हुआ, फोर्ट्रेन, FORT, RAN, फोर्ट्रेन, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है। What was the main disadvantages of vacuum tubes? वैक्यूम ट्यूब्स की क्या डिसएडवांटेजेस थी, मतलब दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न आउट, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स जो वगैरह थी ना वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती थी एक तो, और बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स की मेन डिसएडवांटेज कौन सी थी, वो थी आपकी दे प्रोड्यूस्ड हीट ऑफन बर्न आउट, समझ आ गया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो IBM PCs वगैरह का या फिर CPUs वगैरह का जो डिवाइस ड्राइवर है, मेमोरी एक्सपेंशन है, स्लॉट्स हैं एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड, मतलब जिस बोर्ड के ऊपर ये सब चीज़ें बेसिकली डिपेंड होती हैं, ठीक है, उसको क्या नाम बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको मदरबोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।